अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है स्कूलें बंद है, लेकिन फिर भी हम आप तक पहुंच रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए, और ये वीडियो आपको VTC उर्दू के माध्यम से पहुंच रहा है। ऐसे और बहुत सारे वीडियो आपको अगर चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो बच्चों, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा है, मराठी का पहला सबक का नहीं देखा है, तो इसी चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। माध्यम उर्दू इयत्ता 5वीं, विषय है हमारा मराठी, और आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं पाठ क्रमांक 2, समजूतदार मांजरे। काय है नाव? समजूतदार मांजरे। मतलब क्या होता है इसका? समझदार बिल्लियाँ, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले एक मैसेज, इसे ध्यान से देखिए। बच्चों देखिए, ये है आपका वीडियो, दिख रहा है आपको? जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं ये है वीडियो, और डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। डिस्क्रिप्शन कहाँ है? यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन, दिख रहा है आपको? ये डिस्क्रिप्शन है, और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको सवालात दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे? ये सवालात दिखाई दे रहे हैं आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, और लास्ट में आपको दिख रहा है फीडबैक, दिख रहा है फीडबैक। तो इस तरह आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लिखना है। इस सबक से रिलेटेड ये क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको कॉपी में लिखना है, और नीचे जो फीडबैक है वो फीडबैक आपको भरना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ, समजूतदार मांजरे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अभी आपको क्या करना है? यहाँ पर पहा, ऐका आणि वाचा। पहा मतलब आपको देखना है, सुनना है, और उसके बाद पढ़ना है। अभी देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ तस्वीरें आएगी। तैयार है आप लोग? ओके, चलिए। दिख रहा है आपको? कौन है ये? कोई बता सकता है? वेरी गुड, बिल्ली, है ना, बिल्लियाँ। लेकिन इसे मराठी में क्या कहते हैं? ध्यान से देखिए। म, काना माँ, ऊपर नुक्ता माँ, उसके बाद ज, उसके बाद र पर मात्रा, मांजरे। क्या कहते हैं इसे? मांजरे। ये क्या है? म, बराबर ना। और ये है काना, क्या हो गया? माँ, और ऊपर है अनुस्वार, मान, और ये है ज, मांज, और ये है र, और इसके ऊपर ये जो है इसे क्या कहते हैं? मात्रा। क्या कहते हैं? मात्रा। तो ये हो गया मांजरे। क्या हो गया? मांजरे, बराबर ना। वापस देखो एक बार। म, काना, अनुस्वार, ज, र, मात्रा, मांजरे। समझ में आया? पढ़िए इसके। मांजरे, मांजरे। म का आवाज़ कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा है, नुक्ता, नाक में आवाज़ जा रहा है। मांज रे, मांज रे। समझ में आ गया आपके? तो ये क्या है? मांज रे। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगली तस्वीर देखते हैं। अगली तस्वीर ये रही आपके सामने। पहा, ऐका आणि वाचा। अभी देखिए ये क्या है? तराजू, बराबर ना। ये है त
ये है र तर, र में लगा काना तराज, और ये है उकार। क्या है? उकार, दीर्घ उतार है ना। दीर्घ उकार होता है, एक लघु उतार होता है। तो ये है ज, इसमें लगा दीर्घ उकार, ये है जो, इसमें लगा लघु उतार। तो लघु उकार को कम खींचेंगे और दीर्घ उकार को ज़्यादा खींचेंगे। तराजू है क्या ये? नहीं, तराजू बराबर ना। तराजू बराबर, समझ में आ गया? वापिस देखिए एक बार। त र आ तरा ज ऊ जू, तराजू। समझ में आ रहा है आपके? तराजू। इससे पहले हमने देखे मांजरे, अभी देख रहे हैं हम तराजू। चलिए बढ़ते आगे। कौन है ये? जल्दी बताइए कौन है? हाँ, बंदर। लेकिन इसे क्या कहते हैं मराठी में? माकड़। क्या कहते हैं? माकड़। म काना माक, माक, और ये ड, माकड़। समझ में आ रहा है आपके? माकड़, माकड़। समझ गए आप लोग? माकड़। ये तस्वीर आपको ध्यान से देखना है। इसके बाद फिर क्या आने वाली है? एक कहानी आने वाली है, और फिर वो कहानी को हम इसी तरह तस्वीरों के ज़रिए ही पढ़ेंगे। समझ रहे हैं ना आपको? वेरी गुड। माकड़। सबसे पहले क्या पढ़े हमने? मांज रे। उसके बाद हमने क्या पढ़े? तराजू, और ये रहा माकड़। चलिए बढ़ते आगे। ये क्या है? तस्वीर से तो कुछ साफ दिख नहीं रहा है। देखते हैं क्या है ये। हाँ, लोणी। ल, उस पर लगा काना मात्रा लो, और ये न, और उसमें लगी विलायंती, लोणी। क्या लगी? विलायंती। तो ल, उसके लगा काना मात्रा, ये हो गया लो, और ये ण, और उसके आगे लगी दूसरी विलायंती, नी, लोणी। समझ में आ गया आपके? तो क्या क्या पढ़े हमने? देखिए यहाँ पर मांजरे, तराजू, माकड़, आणि लोणी। अब कुछ कहानी, स्टोरी आपको याद आई? जल्दी बताइए बच्चों, स्टोरी याद आई क्या आपको? हाँ, तो स्टोरी क्या थी? जल्दी बताइए, कौन बताएगा स्टोरी? हाँ, पुरानी स्टोरी ये थी कि दो बिल्लियाँ आपस में एक रोटी के लिए लड़ रही थी, बराबर ना? हाँ, आपने ये कहानी सुने होंगे, नहीं सुने तो मैं सुना देता हूँ कि दो बिल्लियाँ आपस में काय के लिए लड़ रहे थे? रोटी के लिए लड़ रहे थे। ये बोलती मेरी है, दूसरी बोलती मेरी है, काली वाली बोलती मेरी है, वाइट वाली बोलती मेरी है। तो वहाँ पर एक बंदर आता है और फिर वो क्या करता है? इंसाफ करता है। तो क्या करता है? तराजू लेता है और उसमें रोटी के दो टुकड़े करके डाल देता है। तो एक में ज़्यादा हो जाता है और एक में कम रोटी हो जाती है। तो जिसमें ज़्यादा रोटी हो जाती है वो रोटी तोड़कर बंदर खा लेता था, फिर वापस उसको तराजू में रख देता था। तो फिर एक रोटी कम होती थी और एक रोटी ज़्यादा होती थी, जो रोटी को उसने दो टुकड़े किया था। फिर वापस क्या करता था बंदर? तोड़ के दूसरे तराजू में से तोड़कर खा लेता था। फिर इधर कम हो जाती थी, फिर वहाँ से तोड़कर खा लेता था, फिर इधर ज़्यादा हो जाती थी। इस तरह कर करके बंदर पूरी रोटी खा जाता है और बिल्लियों को बेवकूफ़ बनाकर वहाँ से भाग जाता था। लेकिन वो बिल्लियाँ कैसी थी? समझदार नहीं थी। लेकिन आज जो हम सबक पढ़ने वाले हैं, ये बिल्लियाँ कैसी है? समझदार मांजरे, यानी ये समझदार बिल्लियाँ है। और ये बिल्लियाँ अब इस बंदर का, इस माकड़ का क्या हाल करेंगी वो हम यहाँ पर देखेंगे। समझ में आ रहा है ना आपके? हाँ, पुरानी कहानी आपकी समझ में आ गई। तो हमने देख लिए मांजरे,
तराजू, माकड़ आणि लोनी। लोनी मतलब बटर होता है ना, उसे कहते हैं लोनी। चलिए अब देखते हैं हम लोग कहानी। तैयार है आप लोग? ओके चलिए। पहा आणि सांगा, आपको देखना है और बोलना है। चलिए बताइए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको इस चित्र में? हाँ, इस तस्वीर में क्या दिख रहा है आपको? हाँ, इस तस्वीर में आपको ये दिख रहा है की 2 मांजऱ्या आहे आणि त्यांच्या समोर लोणी आहे, बरोबर ना? चित्र क्रमांक 1, 2 मांजऱ्या आहे, एक ब्लॅक आहे आणि एक व्हाईट आहे आणि त्यांच्या समोर लोणी आहे। काय आहे? लोणी। और वो क्या कर रहे हैं? झगड़ा कर रहे हैं कि अब ये मेरी है और अब ये मेरी है, मैं इसको खाऊंगी और मैं इसको खाऊंगी। इस तरह वो क्या कर रहे हैं? आपस में झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन ये कौन है? हाँ, समझदार मांजरे है, समजूतदार मांजरे, समझदार बिल्ली आहे ये। तो त्यांच्यासमोर काय आहे? लोणी आहे। हां, 2 मांजरे आहे आणि त्यांच्यासमोर लोणी आहे। आता पहा पुढे काय होते? पहा चित्र क्रमांक 2। आता तिथे कोण आला? माकड आला। कोण आला? हे कोण आहे? माकड, बरोबर ना? हे माकड आहे आणि त्याच्या हातात काय आहे? तराजू। काय आहे? तराजू। आणि हे कोण आहे? मांजर, बरोबर ना? आणि तराजूमध्ये काय ठेवला त्याने? माकड़ने? हाँ, माकड़ ने उसमें क्या रखा? लोनी रखा है। ये क्या है? लोनी। कहानी समझ में आ रही है आपके? कहानी उसी तरह की है कि 2 बिल्लियाँ थी और उनको क्या मिली? लोनी। लोनी यानी बटर मिला और वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो वहाँ पर कौन आया? बंदर आया उनका इंसाफ करने के लिए। बंदर ने आधा इधर रखा और आधा इधर रखा। तो देखिए ये जो तराजू दिख रहा है आपको, झुका हुआ दिख रहा है ना? बराबर। ये वाला तराजू आपको क्या दिख रहा है? झुका हुआ दिख रहा है। तो बंदर क्या करता है? इसमें से थोड़ा लेकर खा जाता है। तो बिल्लियों को क्या आ जाता है? गुस्सा आ जाता है। क्या आ जाता है? गुस्सा आ जाता है। समझ में आ रहा है ना आपको? यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है? 2 बिल्लियाँ थी, 2 मांजरे थे, समजूतदार मांजरे। त्यांना काय भेटला? लोणी भेटली आणि ते और वो क्या करने लगे? आपस में झगड़ा करने लगे। तो वहाँ पर एक माकड़ आ गया, बंदर आ गया और वो उनका इंसाफ करने लगा तराजू से। तराजू से वो तोलने लगा कि आधा मैं इसको दूंगा, आधा काली बिल्ली को दूंगा और आधा वाइट बिल्ली को दूंगा। तो इस तरह वो उनका इंसाफ करने लगा। तो ये था चित्र क्रमांक 2। चलिए बढ़ते आगे। 1 और 2 हो गया। अब देखते हैं तीसरे चित्र में क्या होता है। देखिए चित्र क्रमांक 3। अभी देखिए पहले यहाँ पर ज़्यादा था, बराबर ना? लोनी यहाँ पर ज़्यादा थी और यहाँ पर दूसरे तराजू में कम थी। लेकिन अब यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। तो बिल्लियाँ उसको क्या कर रही है? देख रही है, क्योंकि वो क्या कर रहा था? थोड़ा थोड़ा खाते जा रहा था। अब इसमें से उसने थोड़ा सा खा लिया था, लेकिन अब इसमें ज़्यादा हो गया। तो वो क्या तो सोच रहा था कि मैं इसमें से भी थोड़ा सा खा लूँ। वही पुरानी वाली रोटी वाली कहानी मैंने आपको स्टार्ट में सुना है ना? वही कहानी वो यहाँ पर भी लोनी के साथ यानी बटर के साथ रिपीट कर रहा था। कौन? बंदर। किसके साथ? बिल्लियों के साथ। माकड़ कर रहा था होशियारी मांजरों के साथ। लेकिन ये देखिए बिल्ली को क्या हो रहा है? गुस्सा आ रहा है। क्या आ रहा है? गुस्से में है बिल्ली। वो बोल रही ये तो अपना खा जा रहा है। हाँ, उन्होंने आपस में एक दूसरे को क्या किया? इशारा किया कि बंदर जो है हमारे दोनों के झगड़े में खुद का फ़ायदा उठा रहा है। अगर हम इस लोनी पर, इस बटर पर अगर झगड़ा नहीं करेंगे तो बंदर बीच में नहीं आएगा। जैसे पहले उसने रोटी खाया था उसी तरह हमारी लोनी यानी कि बटर भी वो खा जाएगा।
तो आपस में वो दोनों ने इशारा किए। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तैयार है आप लोग? चलिए। चित्र क्रमांक 4। कौन है ये? समझदार मांजरे है। हाँ, इनको समझ गया। क्या समझ गया? कि माकड़ हमारे साथ होशियारी कर रहा है। समझदार मांजरे थे नहीं, उनको समझ गया कि बंदर हमारे साथ बहुत होशियारी कर रहा है ना। अब ये हमारा बटर पूरा के पूरा खाने वाला है। क्यों खाने वाला है? क्योंकि वो इंसाफ करने के लिए आया है तराजू लेकर। थोड़ी लोनी इधर रख रहा है, थोड़ी लोनी उधर रख रहा है, जहाँ पर ज़्यादा हो जा रही है उसको वो चाट जा रहा है। तो ये लोग आपस में क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। दोनों बिल्लियाँ, दोनों मांजरे क्या कर रहे हैं? आपस में बातचीत कर रहे हैं कि ये बंदर हमें बेवकूफ़ बना रहा है और हमारे हिस्से की लोनी खुद खा रहा है। हमें इसे सबक सिखाना ही चाहिए। हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम समझदार हैं, हम समझदार बिल्लियाँ हैं। हम इस माकड़ को सबक सिखा के रहेंगे। इस तरह वो क्या कर रहे हैं? प्लान बना रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे कि ये बहुत होशियार है, इसे हम सबक ज़रूर सिखाएंगे। तो देखिए, इन्होंने आप प्लान बना लिया, इन्होंने सोच लिया आप क्या करना है करके। ये हमारे साथ बहुत होशियारी कर रहा है, बहुत ज़्यादा हमें बेवकूफ़ समझता है, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। इस तरह के आपस में वो बातचीत कर रहे हैं। देखते आगे क्या होता है। देखिए क्या दिख रहा है आपको? दोनों बिल्लियाँ गुस्से में आ गए हैं और बंदर कैसा दिख रहा है यहाँ पर? माकड़ रोती हुई शक्ल का दिख रहा है। उसको भगा रहे हैं वो लोग, भाग यहाँ से। तो हमको बेवकूफ़ समझता है, तो हमारी लोनी खुद चाट रहा है और हमें इंसाफ के बहाने हमें तो बेवकूफ़ बना रहा है और हमारा खाना खुद खा जा रहा है। हमेशा से तो ऐसा ही करता आया। इससे पहले तूने हमारी रोटी खाया और अब तो हमारी लोनी खाना चाहता है, हमारा बटर खाना चाहता है। हम आपस में झगड़ा नहीं करेंगे और आपस में जो भी झगड़ा है हम उसका फ़ायदा तेरे को उठाने नहीं देंगे। आपस में हम झगड़ा करते हैं तो उसका फ़ायदा कोई और तीसरा उठाता है। जिस तरह ये दो बिल्लियों के झगड़े में फ़ायदा कौन उठा रहा था? बंदर उठा रहा था। उसी तरह हम जब झगड़ा करते हैं तो हमारे बीच में कोई तीसरा आकर उस झगड़े का फ़ायदा उठाता है। तो हमें आपस में झगड़ा करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। आपस में झगड़ा करना बेवकूफ़ी है और समझदारी से काम लेना चाहिए कि हमारे झगड़े से कोई दूसरा फ़ायदा ना उठाए। सबसे पहले तो हमें झगड़ा ही नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर बिल्लियाँ क्या हो गई? उस पर भौंकने लगी, उस पर चिल्लाने लगी बंदर पर कि तू हमारे साथ ऐसा करता है, तो ऐसा करता है, यहाँ से निकल जा, चल भाग। बंदर भी रोता हुआ शक्ल लेकर वहाँ से भाग रहा है, क्योंकि बिल्लियाँ कौन थी? समझदार थी। उनके समझ में आ गया था कि बंदर हमें बेवकूफ़ बना रहा है, बार बार बेवकूफ़ बनाता है और अभी भी क्या कर रहा है? वो बेवकूफ़ बना ही रहा है। इसलिए उन्होंने उसको क्या किया? चल तेरा तराजू रख और तेरा इंसाफ ले और चल निकल इधर से। और उसको क्या कर दिया? उन्होंने भगा दिया। बंदर भी अपना रोती हुई शक्ल लेकर वहाँ से भाग गया। तो हमें भी क्या करना चाहिए? समझदारी से काम करना चाहिए। हाँ, किसी से भी बेवकूफ़ी नहीं करना चाहिए। कोई हमें बेवकूफ़ बना रहा है तो हमें समझना चाहिए कि ये हमारे साथ खेल खेल रहा है, नाटक कर रहा है, हमें बेवकूफ़ बना रहा है, हमें शाना समझ रहा है खुद को। चलिए बढ़ते आगे। अभी देखिए आगे क्या हुआ। समझदार बिल्लियाँ ने समझदारी दिखाई। कौन थे बिल्लियाँ? समझदार मांजरे थे। इन्होंने आपस में क्या की? समझदारी दिखाई। जो इंसाफ करने के लिए माकड़ वहाँ पर आया था, माकड़ तराजू लेकर जो आया था ना, माकड़ लोनी खाने के लिए, लोनी बांटने के लिए, उन्होंने भगा दिए। दोनों मांजरे समझदार मांजरे थे, समझदार मांजरे थे। उन्होंने उसको क्या कर दिया? भगा दिया और अपने आपस का जो झगड़ा था उसको निपटा लिया। और क्या करने लगे? आपस में हिल मिल कर वो लोग, दोनों लोग क्या करने लगे? खाने लगे, है ना। हमारे झगड़े में क्या हो रहा था? उनको समझ में आ गया कि हमारे झगड़े का फ़ायदा बंदर उठा रहा था और
हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा था कि पूरा का पूरा चीज़, पूरा का पूरा बटर, पूरी की पूरी रोटी कौन खा जा रहा था? हमेशा से बंदर ही खा जा रहा था। तो उन्होंने समझदारी दिखाई और आपस में बांट कर और मिलकर उसे खाना चाहा। तो इस तरह ये थे समझदार मांजरे, जो कि बहुत ज़्यादा समझदार थे। उनको समझ में आ गया था कि आपस में लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, लड़ाई से दूसरों का ही फ़ायदा होता है और ख़ुद का नुकसान होता है। ये बात उनको समझ में आ गई थी कि लड़ाई करना बेवकूफ़ी है, बल्कि आपस में लड़ाई नहीं करना चाहिए, बल्कि आपस में मिलजुल कर हिल मिल कर रहना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, है ना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक दूसरे का ख्याल रखो, और जब हम खाना खा रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखो कि हमारा साथी हमारे से ज़्यादा खाना खाए। ये हमारे अखलाक है कि हम जब खा रहे हैं तो हमारे सामने जो बैठा हुआ साथी है, हमारा भाई है या कोई भी है, इस बात का हम ध्यान रखें कि हमसे ज़्यादा खाना वो खाए। हाँ, ये सोच हमारी होना चाहिए। ये सोच नहीं होना चाहिए कि मैं ज़्यादा खा लूँ, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमारे सामने जो बैठा हमारा साथी है वो हमसे ज़्यादा खाना खाए, है ना। पड़ोसियों को भी हमारे ऊपर हक होता है, तो पड़ोसियों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो झगड़ा करना एकदम से बेवकूफ़ी वाली बात है। झगड़ा करना बेवकूफ़ी वाली बात है। आपस में कैसा रहना चाहिए? मिलजुल कर रहना चाहिए। जो भी चीज़ हमारे साथ है उसको बांटना चाहिए, शेयरिंग केयरिंग करना चाहिए, शेयर करना चाहिए जो भी हमारे पास है ना। बांटने से क्या होती है? और ज़्यादा बरकत देता है अल्लाह ताला, है ना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेहमानों को ढूंढते थे कि कोई आए और मेरे घर में खाना खाकर जाए। तो ये है हमारा मज़हब, और इस तरह हमें सिखाता है हमारा मज़हब। तो ये कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, हिल मिल कर रहना चाहिए। झगड़े से कोई और फ़ायदा उठाता है। समझ में आ रहा है आपके? देख लेते हैं कहानी पूरी, रिपीट कर लेते हैं एक बार। एक जंगल था, वहाँ पर दो बिल्लियाँ रहती थी। उनको एक लोनी मिली, वो आपस में झगड़ा करने लगी। तो वहाँ पर कौन आ गया? माकड़ आ गया। माकड़ ने क्या किया? उनका इंसाफ़ करना चाहा कि चलो मैं इंसाफ़ करता हूँ, तुमको आधा आधा बांट कर देता हूँ। फिर उसने एक तराजू लिया, तराजू में आधा आधा करके लोनी रखा। फिर एक तराजू में ज़्यादा हो गई, दूसरी तराजू में कम हो गई। जिस तराजू में ज़्यादा थी फिर वो लेकर उसको चाटने लगा। फिर तराजू में रखा तो फिर देखा कि दूसरे तराजू में ज़्यादा हो गई, फिर उसको लेकर चाटने लगा। तो बिल्लियों को उसका खेल समझ में आ गया बंदर का कि ये हमारे झगड़े का फ़ायदा उठा रहा है। तो बिल्लियों ने आपस में तय किया कि हमें इसका इंसाफ नहीं चाहिए, हमें बेवकूफ़ बना रहा है, ये हमें एड़ा समझ रहा है और हमें बेवकूफ़ बनाकर हमारा खाना खुद खाना चाह रहा है। तो बिल्लियों ने आपस में मशवरा किया कि हम झगड़ा नहीं करेंगे, आपस में हिल मिल कर खाएँगे। और फिर इस तरह उन्होंने बंदर को वहाँ से, माकड़ को वहाँ से भगा दिया कि हमें तेरी ज़रूरत नहीं है, तेरे इंसाफ की ज़रूरत नहीं है, हम आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं और मिलजुल कर खा सकते हैं। फिर उन्होंने ये तय किया कि हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे और आपस में मिल बांट कर खाएंगे। तो फिर आखिरी तस्वीर में आपको दिख रहा है कि दोनों मांजरे, समझदार मांजरे आपस में क्या कर रहे हैं? हिल मिल कर जो लोनी उनको मिली थी उसको खा रहे हैं। समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। तो ये तस्वीर आपको, तो ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पर जाके सवालात हल कीजिए और फीडबैक फॉर्म भरना ना भूलें। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाहर मत निकलिए, मास्क पहन के रखिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।